गोस्वामी जी ने इशारा किया है। हमने कहा कि 7 सोपान 7 भाव है, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव। कांता भाव भी है, पहले कांता भाव आ जाए, इसके बाद तब गोपी भाव आएगा, इसके बाद तब राधा भाव आ जाएगा, महाभाव आ जाएगा। जीव जो पैदा हुआ है इसकी जीवन लेने का पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाएगी। जरा एक बात समझ लें, इसको इस पर हम जोर क्यों इतना दे रहे हैं? भगवान ने 84 लाख प्रकार का जीव बनाए। बात समझ में नहीं? 84 लाख प्रकार के जीवों की उत्पत्ति किया भगवान ने, और एक एक प्रकार में कितने कितने जीव हैं कोई बता नहीं सकता, कोई गणना नहीं है। भागवत जी में आया है, बड़ा सुंदर मंत्र है, महामंत्र है। उसमें कहे हैं कि सृष्ट्वा पुराणी विविधान्यजयात्म सत्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदंश मत्स्यान्। ध्यान दें, बहुत ध्यान देकर समझे ये श्लोक। इसमें 84 प्रकार के जो जीव है सबका वर्णन हो जा रहा है। 84 लाख प्रकार की योनियां हैं जो जीव पैदा होते हैं, इसमें सब आ रहा है। सृष्ट्वा पुराणी विविधान्यजयात्म सत्या वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदंश मत्स्यान् तैस्तैरतुष्ट हृदयं हरिपुरुषं विधाय ब्रह्मावलोक धीषणं मुदमापदेवः। ब्रह्मावलोक धीषणं मुदमापदेवः। कहने हैं कि 84 लाख प्रकार के जीवों की उत्पत्ति करने के बाद भी वो परमात्मा संतुष्ट नहीं हुए, असंतुष्ट रहे। तैस्तैरतुष्ट हृदयं हरिपुरुषं विधाय। कितने प्रकार के जीव बनाए? 84 लाख प्रकार के जीवों को उत्पत्ति किए। वृक्षान् सरीसृप पशून् खगदंश मत्स्यान् तैस्तैरतुष्ट हृदयं पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधीषणं मुदमापदेवः। और जब भगवान ने मनुष्यों की उत्पत्ति की, मनुष्यों को बनाए, तो भगवान प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म साक्षात्कार करेगा, आत्म साक्षात्कार करेगा और ये परमात्मा की प्राप्ति करेगा। इसलिए भगवान मनुष्य को बनाने पर प्रसन्न हुए हैं। ब्रह्मावलोकधीषणं मुदमापदेवः। वो परमात्मा, वो परम पुरुष, पुरुषोत्तम प्रसन्न हो गए। क्यों? मनुष्य को बनाने से। और इसीलिए कहा पतन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भैया, जब आप ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेंगे, जब आप ईश्वर का साक्षात्कार कर लेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे कि देखो हमने जिस लिए बनाया था वो काम पूरा कर दिया। जरा ध्यान दें, शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, कांता भाव, ये जो नीचे वाले भाव हैं ये तो लगभग आप जान जाएंगे और मानस के प्रवक्ता लोग आपको इसको सुना देंगे भी। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, ये सब भावों को आपके सामने वो बता लेंगे। लेकिन जो एक अद्भुत नई खोज है, जरा इस पर ध्यान दें। कौन भाव? कांता भाव, गोपी भाव, राधा भाव, ये साक्षात्कार हम कराना चाहेंगे आपको। और इस 4 दिन लगातार ये हमारे जो परम प्रियतम हैं श्री सिद्धिविनायक जी, ये कथा तो आपको सीरियल से सुना रहे हैं, लेकिन इसी बीच बीच में हम आपको ये तीनों भाव को दर्शाते चलेंगे। अगर आप चाहेंगे तो उस भाव में आकर के आप सराबोर हो जाइए। जरा कांता भाव को देखिए। गोस्वामी जी ने कांता भाव का प्रकट किया। कैसे किया है? जब उन्होंने कहा कि पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। परम विश्राम जब इनको मिला है तो भगवान को चाहते कैसे हैं? कहा कामी नारी पियारी जिन। मन में आएगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम की लीला में, मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र में अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया जाए। कामी और कामिनी, इन दोनों का उदाहरण देने को स्वामी जी। भक्ति जब मांग रहे हैं निर्भरा भक्ति, तो क्या करें? कहा
कामी नारी पियारी जिमी। साधारण अगर मानसी बुद्धि होगी तो यहाँ पे ये कर देना था कि पत्नी ही पति ही पियारी जिमी। अक्षर में कहीं गड़बड़ हुआ, आप जोड़ के गिन के देख लीजिएगा, 16 मात्रा बन जाएगी। जब जो मात्रा बनती है दोहा में बन जाएगा। और गोस्वामी जी ये जानते भी है पति पत्नी का कितना विशेष प्रेम होता है, ये तो देखे हुए हैं। अरे जो पत्नी के प्रेम में इतना हो जाए कि मृत में जीव को आभास कर जाए, तो मुर्दा बहा चला जा रहा था, उसको नाव समझकर के पार कर गए। रज्जौ यथा है भ्रम, दुनिया के लोगों में रस्सी में सर्प का भ्रम होता है, लेकिन धन्य है पत्नी प्रेमी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिसको सर्प में रस्सी का भ्रम हो गया। दुनिया को रस्सी में सर्प का भ्रम होता है और इनको सर्प में रस्सी का भ्रम हो गया और सर्पों ही पकड़ के चढ़ गए। बताइए ऐसा कोई प्रेमी होगा? अपनी जान की भी परवाह नहीं किया इन्होंने। ऐसा प्रेम पति पत्नी का उदाहरण इन्होंने यहां क्यों नहीं किया? अगर इनको दिखाना था तो गोस्वामी जी मर्यादा पुरुषोत्तम के चरित्र में मर्यादा का निरूपण करते हुए ये लिख देते कि पति ही पियारी जिमी, अरे लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। लेकिन कांता भाव को गोस्वामी जी ने प्रकट किया है। क्या लिखे? कहा कामी नारी पियारी जिमी, अरे लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। सावधान हो जाएं प्यारे, बहुत सावधान हो जाएं। एक स्वकीय भाव होता है, एक परकीय भाव होता है, एक ऊढ़ा है, एक अनूठा है। ये जो पति पत्नी का संबंध है ये स्वकीय भाव में हो जाएगा, और कामी नारी पियारी जिमी ये परकीय भाव हो जाएगा। जैसे कोई प्रिया अपने प्रियतम के लिए तड़पती रहती है, मिले न मिले लेकिन उसकी याद में हमेशा तड़पती रहती है, न कोई शिकवा है न कोई शिकायत है। और पति पत्नी मिल जाए तब थोड़े दिन में शिकवा शिकायत शुरू। यहाँ कांता भाव को प्रकट कर रहे हैं। कहा कामी नारी पियारी जिमी। लेकिन देखो इसी भाव को वृत्तासुर ने भी कहा है भागवत जी में। अजात पक्षा इव मातरम खगा, स्तन्यम वथा वत्सतरः क्षुधारता, प्रियम प्रियेव हरिभ्युषुतं विषण्णा, मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वा। वृत्तासुर को जब मारने का समय आया, इंद्र ने वज्र का प्रहार किया है, तो 4 श्लोकों में वैष्णव, सन्यासी, उदासी, साधुओं की श्रेणी को बता दिए। वैष्णव को कैसे रहना चाहिए, सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, भक्त को कैसे रहना चाहिए, उसमें बड़ा सुंदर स्तोत्र किया है। वैष्णव के लिए कहा है अहम हरे तव पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्मि भूय, मनः स्मरेत सुपतेर्गुणास्ते, गृहीतवा कर्म करोतु कायः। जरा यहां देखें, कांता भाव को प्रयोग किया है। कहा? वो वृत्तासुर ने कहा है अजात पक्षा एव मातरम खगा, स्तन्यम यथा वत्सतरः क्षुधारता, प्रियम प्रियेव व्युषुतं विषण्णा, मनोरविन्दाक्षदिदृक्षते त्वा। उस भाव को लाया बाबा ने रामचरितमानस में। अरे कामी नारी पियारी जिमी। तो प्यारे इसी को ठीक कर लेना है, जरा हम लोगों को भी ध्यान देना और ध्यान देना और सावधान हो जाए। क्या? जैसे कामी नारी पियारी जिमी,
लेकिन जब मुलाकात हो जाती है तो एक दूसरे की शिकवा शिकायत शुरू हो जाती है। कहा यही महाराज गड़बड़ हो जा रहा है, यही निरंतरता बनी रह जाए, बस काम बन जाए। जैसे प्रिया अपने प्रियतम के लिए तड़पती रहती है, ऐसे हमारे बुद्धि मन चित्त आपके लिए हमेशा तड़पता रहे, ये निरंतरता बन जाए, बस यही कृपा कर दीजिए। निर्भरा भक्ति हमको दे दीजिए, रुकने न पावे, अनवरत चलती रह जाए, चलती रह जाए। और कहा कैसे? कहा लोभी प्रिय जिमिताम तिमि रघुनाथ निरंतर, यही निरंतरता बन जाए, बस काम बन जाए। काम ही नारी प्यार जिम निरंतर, लोभी प्रिय जिम दाम निरंतर, यही काम हो जाए तो गोपी भाव आ गया। और इसकी बात ध्यान देना, अभी यहाँ गोपी भाव चल रहा है, कांता भाव के बाद गोपी भाव, लेन देन चल रहा है। जैसे गोपियों ने कहा ना, जब भगवान को मिले हैं, भगवान मिले हैं रासलीला में, तो गोपियां भगवान से करी है, पति सुतान भ्रातृ बांधवा, हे नाथ, मैंने अपने पति को, अपने पुत्र को, अपने परिवार को छोड़ करके मैं आपके पास आई हूं। त्याग तो है, समर्पण तो है, लेकिन समर्पण करने वाला समर्पक स्वयं अभी समर्पित नहीं हो पाया है, ये गलती हो रही है। हम बहुत बड़े त्यागी हैं, त्यागी तो हैं, लेकिन त्याग का अभिमानों तो भरा हुआ है, हमारे जैसा कोई त्यागी नहीं है। घर में से गए थे बिल्ली निकालने और ऊंट घुस गया अंदर,